Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. And here in this video, we are continuing our series for your current affair with regard to UPSC Prelims 2025. UPSC Prelims 2025 की प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की थी मैगजीन दैट इज ओनली आईएएस उड़ान 500 प्लस। उड़ान 500 प्लस की हमने मैगजीन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहले जो मैगजीन पिक की है वो है सोशल इश्यूज की, राइट। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, अब क्या हम कवर कर रहे हैं, कैसे हम कवर कर रहे हैं, कहाँ से आपको ये मैगजीन मिलेगी, ये सब चीजें आपको पता है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन दैट। मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगी। हमने यहाँ पे देखा था, आपको 17 सस्टेनेबल गोल डिस्कस किए गए थे ऑन द वेरी फर्स्ट 17 सस्टेनेबल गोल के नाम मेंशन किए गए थे ऑन द वेरी फर्स्ट पेज। फिर यहाँ पे बताया गया था एसडीजी 1 के अंदर कुछ टॉपिक थे। एसडीजी 1 जो की बात करता है नो पॉवर्टी की, तो नो पॉवर्टी में यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्टेन टॉपिक थे, जिसमें से हम 3 टॉपिक कवर कर चुके थे, दैट इज एचडीआई एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडियन कंटेक्स्ट एज वेल एज इन इंटरनेशनल यानी ग्लोबल कंटेक्स्ट। सो ये 3 टॉपिक हम डिटेल में देख चुके थे। आई होप वो टॉपिक सबको क्लियर है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। आज हम प्रोसीड करेंगे इसी पर्टिकुलर हेड के अगले टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 4, लखपति दीदी इनिशिएटिव। अब पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि एक न्यूज में क्यों था और यहाँ पे इसके बारे में क्या चीजें बताई गई हैं। तो लखपति दीदी, देखिए आपको नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ वुमेन को लखपति से रिलेटेड है ये, राइट। तो यहाँ क्यों इसका ये नाम पड़ा और कब ये लॉन्च हुआ, अगर हम देखेंगे तो इसे लॉन्च किया गया था, इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है अगस्त 15 2023, राइट। द लॉन्चिंग डेट इज अगस्त 15 2023, जिसमें ये बात की गई थी कि अराउंड 3 करोड़ जो वुमेन्स हैं, 3 करोड़ वुमेन को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्लेस करेंगे, प्लस हम कोशिश करेंगे कि उनकी सस्टेनेबल इनकम क्रिएट कर सके 1 लाख पर हाउस होल्ड पर ईयर, पर हाउस होल्ड है, राइट। एक हाउस होल्ड में एक वुमेन को एटलीस्ट एक साल में 1 लाख रुपए मिले। एक महीने की कमाई नहीं है, एक साल की बात है, पर हाउस होल्ड। ऐसा नहीं है हाउस होल्ड की एक घर की सारी वुमेन्स की बात हो रही है, एटलीस्ट एक वुमेन को एक हाउस होल्ड की एक साल के अंदर 1 लाख तक की सस्टेनेबल कमाई हम प्रोवाइड कर पाए। सस्टेनेबल कमाई मतलब ऐसा नहीं कि अभी हो गई उसके बाद फिर उनके पास काम ही नहीं है। और ये कमाई आप कैसे करोगे, यू विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट द मनी, हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे उनको ट्रेन करने की, उनको स्किल्स देने की, सो दैट वो ट्रेन होके कुछ ना कुछ कहीं काम कर पाए और उस काम से कुछ अर्निंग कर पाए, राइट। तो ये जैसे कि आप उनको स्किल्स दोगे, प्लम्बिंग की, वीविंग की, एलईडी बल्ब मेकिंग, ये सब चीजें आप उन्हें सिखा के उनको ये काम कर सकते हो, मतलब उनको ट्रेन कर सकते हो, सो दैट दे कैन अर्न। तभी आप देख रहे हो 1 लाख तक की बात की गई थी, तभी यहाँ पे नाम है लखपति दीदी इनिशिएटिव, राइट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो वुमेन है, कुछ इनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि इनको ना एक्टिव मेंबर होना पड़ेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हो, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने नाम लिखवा दिया और आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन गई, राइट। आपको एक्टिव मेंबर होना पड़ेगा, मतलब आप उनकी कुछ स्कीम में, उनके कुछ प्रोजेक्ट में डायरेक्टली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो लास्ट कुछ टाइम से, राइट, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट। तो अब व्हाई इट इज न्यूज, ये हमारे लास्ट ईयर के करंट अफेयर में क्यों है, दैट पीएम रिसेंटली रिकॉग्नाइज 11 लाख न्यू लखपति दीदीज एट एन इवेंट इन जलगांव महाराष्ट्र। यहाँ पे एक इवेंट हुआ था जहां पे उन्होंने 11 लाख नई लखपति दीदी को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। अब लखपति दीदी क्या है, क्या इनिशिएटिव था, ये हमने देख लिया है। रुपीज 2500 करोड़ फंड जो है वो लॉन्च किया गया था 48 लाख मेंबर को बेनिफिट करने के लिए और 4.3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप के इतने मेंबर को बेनिफिट मिले, इसके लिए 25 करोड़ का फंड जो है वो रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये फंड जो है वो क्या करेगा, इसमें आप इंटरनल लेंडिंग मतलब उधारी दे सकते हो आपस में, राइट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंक्रीज करो, क्रेडिट हैबिट्स जो है उसको इंकरेज करो, कहाँ पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स में। अब यहाँ पे लखपति दीदी इनिशिएटिव के बारे में बताया है कि एक लखपति दीदी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर है जो एक एनुअल हाउस होल्ड इनकम जिनकी 1 करोड़ और मोर तक, सॉरी 1 लाख और मोर तक की इनकम उन्हें प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी। यहाँ मैंने अभी आपको यही चीज बताई थी, ओवर 4 एग्रीकल्चर सीजन और बिजनेस साइकिल विद इन एवरेज मंथली इनकम ग्रेटर देन
10,000, मतलब इतने तक की मंथली इनकम जो है वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड द वर्ड इज सस्टेनेबिलिटी, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि अभी 1 2 3 महीने हो गई या 1 साल हो गई उसके बाद चीजें नहीं, हम कोशिश करेंगे वो चीज सस्टेनेबल मैनर में वो इनकम उनके पास प्रेजेंट रहे। यहाँ पे कुछ गोल क्या है देखिए, एम्पावर करना वुमेन को, स्पेसिफिकली रूरल वुमेन को। देखो सबसे पहले तो आप क्या है, आप यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें वुमेन को एम्पावर करना है, राइट। इफ दे विल हैव मनी, अगर वो वर्क करेंगी तो एम्पावरमेंट होगा वुमेन का। और एम्पावर हम किसके थ्रू कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। तो एक इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम स्किल डेवलप करेंगे, राइट। अब एम्पावर कर रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो, तो एक चीज तो आप कर ही रहे हो ना, 1 लाख तक की इनकम की बात कर रहे हो, तो यू आर फोकसिंग कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन भी हो और उससे उनका एक्सपेंशन भी हो। सो दीज आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव जो हम लखपति दीदी इनिशिएटिव के देख सकते हैं, राइट। तो इस मिशन का गोल क्या है, एम्पावर्ड रूरल वुमेन बाय इंटीग्रेटिंग एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड। मैंने क्या बताया था यहाँ, एवरी हाउस होल्ड, ऐसा नहीं है हाउस होल्ड में 6 वुमेन है तो 6 की 6 वुमेन की बात करेंगे, हम एटलीस्ट एक वुमेन को लेंगे, वहां से एक वुमेन को टारगेट करेंगे। उस वुमेन को हम स्किल्स दे के ट्रेन करके कोशिश करेंगे कि वो एक अच्छी मतलब एक अच्छा काम जो है और अपनी बेसिक लाइवलीहुड अर्न कर पाए। कितना तक, 1 लाख तक की बात है पर ईयर, राइट। फोकस ऑन डाइवर्स लाइवलीहुड, अलग अलग लाइवलीहुड आप प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, कोलैब करना है आपको, कैपेसिटी बिल्डिंग करके चलनी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे करनी है। और कौन सी मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री, तो द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, याद रखना है। क्योंकि कई बार आपसे फॉर एग्जाम्पल लखपति दीदी इनिशिएटिव से 4 स्टेटमेंट बना के देती, तो एक तो 1 लाख की बात है, पर हाउस होल्ड पर ईयर की बात है, ये वर्ड ध्यान रखना, पर हाउस होल्ड पर ईयर की बात है। एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट था वो था सस्टेनेबिलिटी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। फिर एक और चीज इसमें आप ध्यान रखना कि एक्टिव मेंबर होना चाहिए उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ऐसा नहीं है आप बस मेंबर बन गए ऑन पेपर एंड देन वर्किंग नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, तो एक्टिव मेंबर इज इंपॉर्टेंट। तो अगर स्टेटमेंट आती है तो आप को कुछ कुछ मेजर वर्ड्स पे ध्यान रखना है जिससे कि आप अपना आंसर कर पाए, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन द फर्स्ट। देखिए हाँ, ये लाइन आ गई यहाँ पे, सॉरी। द मेंबर मस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर एटलीस्ट 2 years, राइट। एटलीस्ट 2 year, कम से कम, ये ध्यान रखना, कम से कम 2 साल तक। मैंने बोला एक्टिव मेंबर, लास्ट कुछ ईयर से आप एक्टिव मेंबर हो, एक्टिव वर्ड नहीं है बट एक्टिव ध्यान रखना आप। फ्रॉम एटलीस्ट लास्ट कितने ईयर बोला है, 2 years, ज्यादा भी हो सकते हो लेकिन कम से कम 2 साल से तो हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टेटमेंट में दे दिया कि लास्ट 1 year से ही आप एक्टिव मेंबर हो, तो वो गलत हो जाएगा। एटलीस्ट 1 year नहीं, एटलीस्ट 2 year से आप उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक्टिव मेंबर हो, राइट। एंड एक्सेस द कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ये एक बेनिफिशियरी ऑफ लाइवलीहुड इंटरवेंशन थ्रू द मिशन, मतलब यहाँ से इस फंड से यूल गेट द अमाउंट जो भी यहाँ पे आपको बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। नाम में लिखा हुआ है रिड्यूस इनइक्वालिटी, राइट। इनइक्वालिटी हमें रिड्यूस करनी है। देखिए इसको मेंशन, इस टॉपिक को किया गया है आपका SDG 1 के अंडर, नो पॉवर्टी, क्योंकि आप इनइक्वालिटी कम करोगे तो लोगों को लोग रिसोर्सेज तक पहुंच पाएंगे, हेल्थ एजुकेशन वेलबींग अच्छा होगा, तो वो काम कर पाएंगे और अर्न कर पाएंगे और कहीं ना कहीं गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। तो यस, ये SDG 1 के अंदर तो आ रहा है, लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको जो SDG एक्सप्लेन किए थे उसमें मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 आपको बताया था। वो गोल 10 क्या कहता था, वो गोल 10 कहता था कि हमें फोकस करना है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, राइट। वो गोल 10 क्या कहता था कि हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने पे फोकस करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये SDG 10 को भी टारगेट करता है। अब ये इंडेक्स काम क्या करता है, ये इंडेक्स कंट्री को रैंकिंग देगा, इंडेक्स है ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये इंडेक्स कंट्री को रैंकिंग देगा किस बेसिस पे, कि वो किस तरीके से अपनी कंट्री में इनइक्वालिटीज को कम कर पा रही हैं, हाउ वेल दे आर ट्राइंग, या कितने अच्छे तरीके से दे आर ट्राइंग और मैनेजिंग कि वो अपनी कंट्री में इनइक्वालिटीज को कम कर पाएंगी। क्लियर। ये जो है ये रिलीज हुई लास्ट ईयर। कौन रिलीज करता है, ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। अब ये जो ऑक्सफैम है ये एक NGO है, राइट। रिलीज कौन करता है, सबसे पहले तो अभी 2 बार बोल के इसको याद कर लो। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी SDG 10 से डायरेक्टली रिलेट करता है, ये ध्यान रखना। और ऑब्वियस बात है इनइक्वालिटी कम करोगे तो SDG 1 यानी आप नो पॉवर्टी को भी अचीव कर पाओगे, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इनको भी हम अचीव कर पाएंगे। ये रिलीज करते हैं यहाँ पे ऑक्सफैम प्लस डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। ऑक्सफैम जो है ये एक NGO है
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए वर्क कर रहा है, सोशल इनजस्टिस को खत्म करने के लिए काम कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेशनल लेवल पे ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल एनजीओ है, ध्यान रखना है। ऑक्सफैम सॉरी एक ग्लोबल एनजीओ है जो पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस को कम करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रहा है। 1942 में ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ये जाना जाता है, क्यों इसको जाना जाता है, क्योंकि रिसर्च एंड रिपोर्ट प्रिपेयर करता है विद रिगार्ड टू इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड ह्यूमन राइट इशू अमंग द वेरियस कंट्री। अलग अलग कंट्री में जो इनइक्वालिटी को लेके इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रही है कंट्री में, ह्यूमन राइट को लेके इश्यूज आ रहे हैं, उसके बारे में ये जो है ये रिपोर्ट मेंशन करता है, रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, सो दैट वो लोगों के नोटिस में जा सके और उस पर करेक्टिव मेजर और करेक्टिव एक्शन लिए जा सके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या। ऑक्सफैम एक ग्लोबल एनजीओ है, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। फिर दूसरा यहाँ पे देखा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये इंटरनेशनल नाम में ही है, इसके एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है, एडवाइस देती है किस चीज के रिगार्डिंग? फाइनेंस स्ट्रैटेजीज के रिगार्डिंग। बेसिकली ऐसी कंट्री जो लो मिडिल इनकम ग्रुप में आती हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ये उनको एडवाइस देती है किसके रिगार्डिंग? फाइनेंस के रिगार्डिंग। ये इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि वो किस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट जो है अपने फाइनेंस में पैसा लगाए कि उनके यहाँ पे इनइक्वालिटी कम हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखने को मिले, टैक्स पॉलिसीज क्या रहे, पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इस तरीके की स्ट्रैटेजी में गवर्नमेंट की हेल्प करती है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये आपका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स बनाते हैं। अब 24 की बात की जाए तो टोटल 164 कंट्री यहाँ पे हमारी प्रेजेंट थी। 164 कंट्रीज जो थी वो उनमें से अभी हम रैंकिंग देख लेंगे कौन टॉप पे थी, कौन कम पे थी। चलिए पहले नाम देख लेते हैं। टॉप परफॉर्मर अगर देखे जाए या नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनलैंड, राइट, ये टॉप है, मतलब इन्होंने इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में काफी अच्छा परफॉर्म करा है, तो ये टॉप पे आती हैं। वर्स्ट परफॉर्मर साउथ सुडान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, हैती, ये सब कुछ आपके वर्स्ट परफॉर्मर है। इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है अभी हम आ रहे हैं, लेकिन हम किस पे बेसिस पे इसको जज करते हैं? जैसे कि अभी फर्स्ट टॉपिक एचडीआई में मैंने आपको बताया था कि हम हेल्थ देखते हैं, हम एजुकेशन देखते हैं, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल आपकी इनकम देखते हैं। तो यहाँ जो आप रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी की बात कर रहे हो, आप कंट्री को जो रैंकिंग दे रहे हो किन पैरामीटर्स के बेसिस पे दे रहे हो? तो इसके 3 पिलर हैं। पहला, पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विसेज मतलब कि एक कंट्री कितना पैसा खर्च कर रही है, एक कंट्री कितना पैसा खर्च कर रही है पब्लिक सर्विसेज में, जैसे कि एजुकेशन पे, जैसे कि हेल्थ पे, जैसे कि आपकी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम वगैरह को लेके। क्योंकि गवर्नमेंट अगर इन सब चीजों पे खर्च करेगी, लोगों के पास हेल्थ एजुकेशन होगी, तभी तो इनइक्वालिटी कम होगी, सब तक बराबर रीच पहुंचेगी। बट ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है जिनके पास रिसोर्सेज है वो उस रिसोर्सेज का यूज करके उस क्लास के जो एक लेडर है उसमें और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और जो लोग उस लेडर में नीचे हैं, उस पोजीशन में नीचे हैं, वो और पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन तक रिसोर्सेज की रीच ही नहीं पहुंच पा रही है। ये जो गैप है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दिस इज द मेन इशू, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सर्विसेज पे कंट्री कितना स्पेंड कर रही है, बिकॉज अगर ये काम होगा तो हम इनइक्वालिटी को कम कर पाएंगे। प्लस कंट्री का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए, राइट। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम सिंपल बात करता है जब आप इनइक्वालिटी को कम करने के लिए काम कर रहे हो। और कैसे इसके थ्रू आप इनइक्वालिटी को कम करने के लिए काम करोगे? आप जिन लोगों की इनकम हाई है, हाई इनकम वाले लोगों से, राइट, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, तो हाई इनकम वालों से आप ज्यादा टैक्स ले रहे हो और इससे जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ द लो इनकम पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द लो इनकम पीपल, राइट। तो इस टाइप की टैक्सेशन सिस्टम को हम प्रोग्रेसिव सिस्टम बोलते हैं, जहां हाई इनकम ग्रुप को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है और लो इनकम ग्रुप को कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इक्वल रेट रख रहे हो सबके लिए, आप इनकम के हिसाब से टैक्स रेट को बढ़ाते जा रहे हो। जिसकी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना टैक्स रेट उसका बढ़ता जाएगा, उसको उतना परसेंटेज ऑफ टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो दिस इज द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो कंट्री कितना जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कितना प्रोग्रेसिव है कंट्री का, ये भी हम ऑब्जर्व करके चलेंगे, क्योंकि इससे भी हमें पता चलता है कि कंट्री किस तरीके से अपनी इनइक्वालिटीज को कवर कर पा रही है।
फिर आते हैं लेबर राइट को लेके कंट्री क्या वर्क कर रही है, राइट। लेबर राइट को लेके कंट्री क्या वर्क कर रही है, मतलब कि आपका जो है लेबर राइट मतलब किस तरीके से कंट्री प्रोटेक्ट कर रही है अपने यहाँ के वर्कर्स के, लेबर या वर्कर्स के राइट को। क्लियर। सो दीज थ्री आर द मेन पिलर। ये भी अगर एमसीक्यू में पूछा जाए आपसे इसके रिगार्डिंग कि किस किस पैरामीटर पे आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पे हमारे पब्लिक सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज है, उसके अलावा टैक्सेशन है कितनी प्रोग्रेसिव है या नहीं, और लेबर राइट देखे जाते हैं। क्लियर। सो आई होप ये क्लियर हो गया है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमने देख लिया टॉप किसने किया, बॉटम पे कौन सी कंट्री थी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इंडिया की जो रैंक है, राइट। इंडिया की जो रैंक है वो 127 है आउट ऑफ 164। इंडिया की रैंक देखिए, अभी एचडीआई की रैंकिंग आप इंडिया की याद रखो, ये पढ़ ली, ये याद रखो। 2-3 बार जब आप रिपीट करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी, आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी आप नोट्स बनाते हो अपनी किसी नोटबुक में, अपने पास ही कुछ रैंकिंग सीधा सीधा लिख लो। एचडीआई टोटल इतनी कंट्री, इंडिया रैंकिंग इतना, सीआरआई टोटल इतनी कंट्री, इंडिया रैंकिंग इतना, सो दैट एंड मोमेंट पे रिवीजन में ये चीज आपकी हेल्प करे, राइट। तो इंडिया की रैंक 127 है, लेकिन अदर साउथ एशियन कंट्रीज की देखे जैसे नेपाल 115, श्रीलंका 180, जिन्होंने इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में इंडिया से बेटर परफॉर्म करा बिकॉज इनकी रैंकिंग इंडिया से अच्छी है, राइट। तो एसडीजी 1 के अंडर जितने भी टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए टोटल। यहाँ एसडीजी 1 नो पॉवर्टी में 5 टोटल टॉपिक्स थे, ये 5 टॉपिक हमने एंड कर लिए। आई होप आपको समझ में आए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप ये बुक फॉलो कर रहे हो तो आप इन वीडियो सीरीज के थ्रू आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि सम टाइम खुद से बैठ के सिटिंग देना और एक एक वर्ड को पढ़ के डिकोड करना मुश्किल हो जाता है, और वही कोई सिंपल सी ही चीज है लेकिन कोई और बोल के जब हमें समझा देता है तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। अदरवाइज आप सब इतने कैपेबल हो कि आप पढ़ के आपको सबको ये चीजें समझ में आएंगी, कोई ऐसा नहीं है इसमें कि बहुत डिफिकल्ट टू डू और अंडरस्टैंड चीजें हैं, वो सब आपको समझ में आती हैं, राइट। बट हाँ, पर्पस यही होता है कि एक जना कोई मिल जाए हमें जो गाइड कर रहा है, जो साथ में बैठ के हमें ऐसा लगता है कि हम साथ में पढ़ पा रहे हैं किसी के, राइट। तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक कवर किया। अगली वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टॉपिक्स, राइट। यहाँ पे अगले जो दे रखे हैं हमें जीरो हंगर एसडीजी 2 के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक हैं ये दिए हैं, अगली वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे। एंड आई विल ट्राई जल्द से जल्द मैं इस पर्टिकुलर मैगजीन को खत्म करूं, एंड और भी जो मैगजीन है करंट अफेयर की विद रिगार्ड टू उड़ान, उनको हम स्टार्ट करें। अगर आपको समझ में आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, यू वांट की ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वीडियो आए, जल्दी वीडियोस आए एंड और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आए, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि हम इसको जल्दी से जल्दी चीजों को कंप्लीट करें। सो आपके जो रिस्पॉन्स है, देखिए आपके जो फीडबैक है वो कुछ अर्निंग नहीं देता है डायरेक्टली, बट एक मोटिवेशन देता है, एक जील काइंड ऑफ क्रिएट करता है कि यस यार, एक या दो स्टूडेंट भी देख रहे हैं एंड दे आर लाइक गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, तो मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग। So that's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video with a further topic.